Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम फॉल्स ब्रेकआउट की। जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि फॉल्स ब्रेकआउट के टाइम आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है और किस तरीके से आप ये अज्यूम पहले से ही कर सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये गलत हो सकता है, यानी कि एक फेक ब्रेकआउट है और इस फेक ब्रेकआउट से आप किस तरीके से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में बताना चाहता हूं कि ब्रेकआउट होते क्या हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है ब्रेकआउट, एक होता है ब्रेकडाउन। जब आप रेजिस्टेंस के ऊपर कोई चीज खरीदते हैं तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, और सपोर्ट के नीचे कोई चीज बेचते हैं यानी कि सपोर्ट के नीचे बाजार आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे काम करते हैं, बट आपको पता है कि कुछ दिनों से ब्रेकआउट बहुत अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। बाजार में वॉल्यूम होता है तो ब्रेकआउट काम करता है, बाजार में वॉल्यूम नहीं होता तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम होने के बाद भी ब्रेकआउट कहीं ना कहीं बार फेल हो जाते हैं। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम एक ही चीज को लेकर चलते हैं। अब यहां से अगर हम बात करें तो काफी टाइम से हम ये चीज देख रहे हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, सस्टेन करता है और उसके बाद एक धड़ाम से गिरावट देखने को मिल जाती है। तो क्या हमें पहले से ही ब्रेकआउट्स को अवॉइड करना चाहिए या फिर क्या क्या सावधानी में बरतनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बताना चाहेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम ब्रेकआउट्स पे काम जब करते हैं तो उसके साथ साथ हम कुछ चीजें चेक करते हैं। जैसे हर तरीके का ट्रेडर है जो 5 मिनट पे काम करना पसंद करता है, कोई 15 मिनट के चार्ट पे काम करना पसंद करता है, कोई आवरली पे, कोई डेली पे, हर बंदे की एक अलग तरीके का एनालिसिस है। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल 15 मिनट का चार्ट ले लेता हूं और मैं इंडेक्स पे ले लेता हूं। जैसे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया और यहां पे मैंने क्या करा, 15 मिनट का चार्ट ले लिया और 15 मिनट के चार्ट पे हमने क्या करा, डायरेक्टली ये चार्ट ओपन करा और इस चार्ट पे हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को पढ़ते हैं। अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते गए, पहले उसको समझाने के लिए मैं डायरेक्टली कहाँ जाता हूँ, बोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कई तरीके के होते हैं। जैसे मान लो कि बाजार है, बाजार इस तरीके से चला और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करोगे आप, यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना लोगे। ये क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ। बाजार में गिरावट देखने को मिली, एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट के नीचे बाजार में बीरिश कैंडल बनी तो वो क्या हो गया, एक आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला और यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। अब आपको कई बार ये देखने को मिला होगा कि आप ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हैं तो बाजार क्या थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एकदम से नीचे गिर जाएगा, या फिर आप क्या करते हैं, ब्रेकडाउन पे अगर आप सेल कर रहे हैं थोड़ा सा बाजार जाके वापस से ऊपर बढ़ जाता है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा और आपका इस तरीके से कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुए होंगे। मेरे भी हुए हैं भाई, लास्ट वीक मैंने 2 कॉल दी थी ब्रेकआउट में, मेरे दोनों ऐसा ट्रिगर्ड हो गए थे। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। चलो इसको थोड़ा सा और दोबारा से करते हैं। हम ये देखते हैं कि एक तो नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं। मान लो ये क्या है, मार्केट है और मार्केट में क्या हमने देखने को मिला कि यहाँ पे अब हायर हाई और हायर लो देखने को मिले। अब हायर हाई और हायर लो पे कई बार देखने को मिलता है कि भाई ब्रेकडाउन हो गया ट्रेंड लाइन का और यहाँ पे आप क्या करते हैं, सेल पोजीशन बनाते हैं। इसके बाद फिर से बाजार ऊपर की तरफ चले जाता है। आप सोचते हैं यार ये ऐसा क्यों हुआ। ऐसा भी कई बार देखने को मिला होगा कि बाजार जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आपने क्या करा, रेजिस्टेंस के ऊपर सोचा कि मैं यहाँ पे बाय पोजीशन बना लूं, बाजार ऊपर गया वापस से नीचे गिर गया। तो आपने देखा यार मैंने तो जो ट्रेड किया था बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट किया था, मेरे को जो सिखाया गया था, मेरे ट्रेनर जो सिखाया था, बुक्स में जिस तरीके से लिखा है, यूट्यूब चैनल में जिस तरीके से बताया था, मैंने हर तरीके से अपनी उसको एनालिसिस करा, बट क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। फिर इसमें कुछ और चेंजेस हुए। फिर ये बोला गया कि भाई ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा तो बाय करो, वो भी फ्लॉप। बोला गया भाई क्लोजिंग बेस्ड अगर बाजार रुकता है, रेजिस्टेंस के ऊपर रुकता है, यानी कि मान लो 400 रुपए का रेजिस्टेंस है, बाजार ने 405 रुपए की क्लोजिंग करी तो भाई आप बाय कर लो, तो एसएल कटा। कई बार बोला कि भाई यहाँ पे कैंडल ज्यादा से ज्यादा देखने को मिली कि सस्टेन करेगा तो क्या करता, कंसोलिडेट करके फिर तोड़ देता है। और कई बार बोला वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे, प्राइस ने ब्रेक करा, सस्टेनेबल हो, क्लोजिंग हो, ये सारी चीजें क्या होती है आज के टाइम में फ्लॉप हो रही है। हमेशा नहीं हो रही बट ज्यादातर हो रही है। अब यहाँ पे इससे बचने के लिए आपको कुछ चीजें चेक करनी है, वो क्या है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब देखो दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम ब्रेकआउट पे काम करते हैं तो सबसे पहले हम पैटर्न फाइंड करते हैं और उस पैटर्न के ऊपर हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं और निफ्टी में कोई ढंग का पैटर्न देख लेते हैं कि कहीं कोई बढ़िया सा कोई अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है तो हमने 15 मिनट का चार्ट ही यहाँ पे ओपन किया। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ब्रेकआउट फेल होते हैं, कई बार अच्छा खासा चल भी जाता है और कई बार फेल भी होते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये एक हमने एक पैटर्न ढूंढ के निकाला। ये क्या है, एक पैटर्न है और हम इस पैटर्न की बात यहाँ पे करना चाहेंगे। अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ये एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला, एक पिक्चर परफेक्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने इसको यहाँ तक लिया
और ये क्या हुआ, एक सपोर्ट हुआ। अब हमने देखा कि यार हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ करा, हमने देखा कि जब भी बाजार जो है इस रेंज से बाहर जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपनी बाय पोजीशन बना लेंगे। हमने बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और हमने जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यानी कि अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है 24,400 का है और बाजार 24,500 तक गया, 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो हमने सोचा इस लेवल पे कि यहाँ पे ना बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। तो 2-3 कैंडल ऊपर ऑलरेडी बन गई है, 100 पॉइंट ऊपर चला गया बाजार, 24,400 24,500 चला गया, अब तो तेजी आएगी। बट हुआ क्या, बाजार गिरा और सीधा 24,100 तक आ गया। अब इसे बचने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है कि जब भी आप कोई रेजिस्टेंस बनाते हैं, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार गया तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बना, सबसे पहले चेक करना है। दोस्तों देखो क्या होता है कि जब आप बाय करते हो तब तक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना होता, आप इस कंडीशन में आप बाय कर सकते हो। बट अगर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, जैसे कि आपको इवनिंग स्टार देखने को मिला, शूटिंग स्टार देखने को मिला, बेयरिश एंगल्फिंग देखने को मिला, इसके साथ साथ आपको बुलिश बेयरिश एरामी देखने को मिला, इस तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको टॉप पे देखने को मिलते हैं ब्रेकआउट के बाद, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा। हो सके तो यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट अपनी पोजीशन से तभी के तभी एग्जिट कर दीजिए। और जब तक ये शूटिंग स्टार या फिर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक आप क्या है, नई पोजीशन गलती से भी मत बनाइएगा। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए मैं डायरेक्टली बोर्ड पे जाऊंगा और यहां पे आपको बताऊंगा कि ये देखेंगे कि ये एक ब्रेकआउट है। अब एक ब्रेकआउट देखने को मिला, बाजार में कैंडल इस तरीके की देखने को मिली, आपने सोचा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बाजार ऊपर है। अगर मान लो ऊपर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है एग्जांपल के तौर पे, और नेक्स्ट कैंडल बेरिश मिलती है, इसके साथ साथ आप सेल यहाँ पे पोजीशन अगर आप बनाते हैं, क्योंकि देखो आपने तो बाय बना रखी है, बस शूटिंग स्टार के ये सेल का पैटर्न है कि ये क्या करेगा, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड है शूटिंग स्टार के लिए। तो यहां से ना बाजार नीचे की तरफ गिर जाता है, और जब भी कोई ब्रेकआउट के बाद या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, इसका मतलब यह है कि रिटेलर को यहां पे बाय करा के ऑपरेटर कहीं ना कहीं माल बेच रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इस प्रॉफिट बुकिंग से बचने के लिए, यानी कि आप तो बाय करके बैठे हैं, बट कोई ना कोई स्मार्ट आदमी जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है और उस वजह से बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक कैंडलस्टिक पैटर्न की आपको नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप इस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट्स को पकड़ नहीं सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूं और यहां पे समझते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा पिक्चर परफेक्ट पैटर्न है, और यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है। देखो एक रेजिस्टेंस है, अब ये रेजिस्टेंस बना, ठीक है, और टॉप पे बना, बहुत अच्छा पैटर्न बना, और रेजिस्टेंस के बाद गैप अप भी देखने को मिला। यहां पे अगर आप देख रहे हैं गैप अप देखने को मिला, बट उसके बाद क्या हुआ, यहां से बाजार और बहुत बुरी तरीके से गिरा है। 25,100 से 23,900 के आसपास निफ्टी आ गई है। अब ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी 1000 पॉइंट की गिरावट क्यों आई, तो उसका समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे चार्ट के टॉप पे जाते हैं। मैं इस एरिया को थोड़ा जूम करूंगा ताकि मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊं। यहां से इस कैंडल से बाजार गिरा था, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बना था इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, और जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिले तो इसका मतलब यह है कि भाई यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। अगर मान लो आपने गलती से यहाँ पे बाय कर भी लिया तो कोई बात नहीं, बाय कर लिया ठीक है, बट जब रिवर्सल कैंडलस्टिक देखने को मिले तो वहां से आपको कहीं ना कहीं एग्जिट भी करना पड़ता है। बट हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो प्रॉफिट के लिए ट्रेड किया है, लॉस के लिए तो किया ही नहीं। तो हम सोचते हैं भाई मेरा ईगो है, मुझे पता है मैंने सही ट्रेड करा है, रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार ऊपर ही जाएगा, और उसका वेट करते रहते हैं और वहां से बाजार रिवर्स हो जाता है। मैं कई बार कई वीडियो में बता चुका हूं भाई साहब, अगर आपको बाजार से पैसा कमाना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने ईगो को भूल के कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक को सीखना पड़ेगा, क्योंकि कैंडलस्टिक एक्चुअल में बताता है कि कहां पे आपको एंट्री और कहां पे आपको एग्जिट लेना चाहिए। तो ये सारी कैंडलस्टिक के बारे में आपको नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मैं ब्रेकआउट के साथ साथ कुछ ब्रेकडाउन की भी बात कर लेते हैं। क्या ब्रेकडाउन में भी क्या ये रिवर्सल कैंडलस्टिक काम करते हैं, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट जो है या ब्रेकडाउन है, ये किस तरीके से सपोर्ट के नीचे काम करेगी। तो यहाँ पे हम कोई पिक्चर परफेक्ट सपोर्ट उठाते हैं और वहां पे देखते हैं कि किसी ब्रेकडाउन पे क्या हमें फॉल्स ब्रेकडाउन भी देखने को मिला था, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या करा है कि एक पैटर्न हम देखते हैं, ये निफ्टी में बना हुआ पैटर्न है, और यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट एक सपोर्ट देखने को मिला है, और ये क्या है, निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है। अगर हम देखें तो निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम इसको भी हटा देते हैं, हम इसको बिल्कुल देखते हैं कि भाई 22,100
₹20 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट जो है वो कितना है 21,900 का है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस अच्छा खासा डिफरेंस है, 120 पॉइंट का डिफरेंस है। सो 220 पॉइंट का डिफरेंस है। अब हमने देखा कि यार यहाँ पे ना एक ब्रेकडाउन देखने को मिला और ब्रेकडाउन पे जो कैंडल थी उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आपको देखने को मिला। ये देख पा रहे हैं आप, ये जो लास्ट कैंडल है बीरिश कैंडल, इसमें कितना अच्छा वॉल्यूम है। आपको लगा कि यार अब तो बाजार गिरेगा, 220 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 220 पॉइंट अगर नीचे जाएंगे तो निफ्टी जो है आराम से 21,700 के नीचे जा सकती है। अब क्या हुआ, एक दो कैंडल यहाँ पे बनी, फिर उसके बाद एक बीरिश कैंडल बनी और उसके बाद बनी एक बुलिश कैंडल, जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या है, इसके लिए दोस्तों हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने बुलिश बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में बताया हुआ है। अब ये जो पैटर्न बना है दोस्तों, कहां बना है, सपोर्ट के नीचे बना है, यानी कि ब्रेकडाउन के नीचे बना है। और इसके बाद जो रिवर्सल आया वो ऐसा रिवर्सल आया है कि इसने पूरे इस डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ किसने करा है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न ने करा है, और जो कि बनाता है 21,850 पे, बाजार पहुंच गए 22,300 पे। ये ना फॉल्स ब्रेकडाउन पे अगर आपको काम करना है तो आपको कैंडलस्टिक समझना पड़ेगा। ब्रेकआउट पे अगर आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक देखने को मिले आप सेल करो, ब्रेकडाउन पे अगर आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले वहां से आप बाय करो। यहाँ पे दोस्तों मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, बट ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स, मल्टीपल पैटर्न्स मुझे स्टॉक्स में भी काफी देखने को मिले थे। मैं आंख बंद करके ना यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई भी एक स्टॉक मैं लगा देता हूँ। मैंने आंख बंद करके लगा दिया और ये स्टॉक खुला है कैनरा बैंक, ठीक है, मैंने नहीं देखा और यहाँ पे मैं सीधा लगा देता हूँ। अब हम देखेंगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे किस जगह पे फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिला है, इसको देखते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे दोस्तों, ये एक ब्रेकआउट था, ये क्या एक ब्रेकआउट था, एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और यहाँ पे क्या बना, एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, साथ साथ एक स्मॉल डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला। उसकी वजह से बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। इसके साथ साथ मैं और भी आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा, अब अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इस जगह पे देखते हैं, ये देखेंगे दोस्तों कि एक पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे, इसमें भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। एक बॉक्स पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न का यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अब जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उसने ही एक पैटर्न फॉर्म कर दिया जिसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या है, इसके ऊपर भी हमने वीडियोस बनाई हुई है। हैंगिंग मैन में बॉडी ऊपर और शेडो नीचे होती है, और ये ब्रेकआउट के ऊपर है और नेक्स्ट कैंडल भी नीचे है, और उसके बाद क्या हुआ, बाजार में एक फॉल देखने को मिला। अब ये ब्रेकआउट जो आया था वो जब तक प्राइस ने ब्रेक करा तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा था, हरा हरा लग रहा था, बट आपको उसकी कैंडल की क्लोजिंग का भी वेट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखनी है, उसके बाद देखना कहीं कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को तो नहीं मिला। और ये ब्रेकआउट पे ब्रेकडाउन पे जब भी कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले तो इट मींस कि वहां से रिवर्सल जो आना है वो बड़ा रिवर्सल भी हो सकता है। तो ये दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट की निशानी है, और मैं यही चीजें ज्यादातर चेक करता हूं। मैं ये भी चेक करता हूं कि ब्रेकआउट के ऊपर बाजार कंसोलिडेट तो नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नेगेटिव तो नहीं है, एक एक चीज चेक करनी पड़ती है। चलो दोस्तों कोई और स्टॉक देख लेते हैं इसकी जगह, और यहाँ पे मैं स्टॉक ले लेता हूँ, आईसीआईसी बैंक ले लेता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम्स ठीक ठाक होते हैं इसमें भी। तो हम आईसीआईसी बैंक देख लेते हैं और आईसीआईसी बैंक की थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। अब आईसीआईसी बैंक में आपने रिसेंटली चेक करा था कि भाई एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ पे एक ब्रेकआउट था और ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। अब इस ब्रेकआउट जो देखने को मिला ये पूरी तरीके से फॉल्स हो गया। रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बेरिश एरहमी। तो दोस्तों ऐसे ना बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, चाहे बुलिश एरहमी, बेरिश एरहमी, एंगल्फिंग, पियर्सिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन। इसके साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलेगा, ट्वीज और टॉप, ट्वीज और बॉटम। इतने कैंडलस्टिक पैटर्न है, मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर ये आपको बाजार के टॉप पे या फिर बॉटम पे या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के नीचे देखने को मिलते हैं तो वहां से एक बड़े रिवर्सल का साइन होता है। इसके साथ साथ भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये भी एक ब्रेकआउट है। अगर दोस्तों मैं एक एक स्टॉक को बताने लग जाऊं तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बट ये भी क्या है, ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है वो क्या है, शूटिंग स्टार। इसने भी इसको पूरी तरीके से फॉल्स कर दिया। तो ऐसे ना आपको ये समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कोई 4 लाइनें लगा दी और उस 4 लाइनों के हिसाब से आपने कोई ट्रेड बना दिया। अगर ऐसे करोगे तो भाई आपकी रिसर्च पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, स्टॉक में नहीं, आप किसी भी मार्केट में काम करें, कमोडिटी में करें, स्टॉक्स में करें, इंडेक्स में करें, फॉरेक्स में करें, क्रिप्टो में करें, किसी में भी करते हैं दोस्तों, सब में सेम ही स्ट्रेटजी काम आएगी। तो टेक्निकल एनालिसिस ना पूरी तरीके से यूनिवर्सल है, और टेक्निकल एनालिसिस को अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है तो कहीं ना कहीं आपको कैंडलस्टिक को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं ना, प्राइस एक्शन क्या है, वो कैंडलस्टिक ही है।
कई लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं ये इंडिकेटर लगा लेता हूँ, मैं वो इंडिकेटर लगा लेता हूँ, उससे कुछ नहीं होता। अगर आप प्राइस एक्शन को समझ गए ना तो आप एक अच्छे लेवल के, एक बहुत अच्छे लेवल के दोस्तों आप एक अच्छे एनालिस्ट आप बन जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट था और इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ से जो रिवर्सल आया वो भी एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। तो दोस्तों फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो है होते हैं मार्केट में और होने चाहिए। जो अच्छे लेवल के ट्रेडर हैं, जिनको कैंडलस्टिक की नॉलेज है, जिनको चार्ट पैटर्न की नॉलेज है, वो तो उससे पैसा कमा लेंगे। तो जो नए ट्रेडर हैं उनको वहां से कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कोशिश करिए कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से सीखिए, और कैंडलस्टिक को अगर अच्छी तरीके से सीखते हैं तो दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट के भी आप अच्छी तरीके से पकड़ पाएंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल ना मैं यहाँ पे और देना चाहूंगा, वीडियो को थोड़ा सा और लंबा करता हूँ, क्योंकि एक आइडिया मेरे को अभी फिलहाल और आया, वो ये है कि कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे ना रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के बाद ना बाजार ऊपर जा रहा है धीरे धीरे इस तरीके से, और यहाँ पे ना वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा डर आई है, और यहाँ पे आपको ना कहीं MACD में नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिलते हैं। तो वो भी कहीं ना गिरावट का संकेत होता है, बट आप डायरेक्टली यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। इस केस में भी आपको कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक पैटर्न को सर्च करना पड़ता है। कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी देखने को मिले वहां से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों जो मैंने फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में बताया है उसमें मैंने थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल्स पे चला गया हूं, मैंने थोड़ा सा ज्यादा आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताया है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर कैंडलस्टिक अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो मेरे हिसाब से फॉल्स ब्रेकआउट को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।